प्रश्न, नव मार्क्सवाद क्या है? नव मार्क्सवाद की विशेषताएं बताएं। नव मार्क्सवाद के उदय के कारण बताओ। नव मार्क्सवाद के विकास में फ्रैंकफर्ट स्कूल का योगदान भी स्पष्ट करें। उत्तर, नव मार्क्सवाद का विकास फ्रांस के प्रमुख संरचनावादी विचारक लुई आल्यूज़र निकोपोलेंजाम, मॉरिस गोडेलियर, जीन पाइगेट आदि ने किया। नव मार्क्सवाद संरचनावाद का मिश्रित रूप है। परंपरागत संरचनावाद सामाजिक जीवन की अमूर्त एवं मूल संरचनाओं को जानने में रुचि रखता है, जबकि मार्क्सवाद पूंजीवाद में व्याप्त बुराइयों को प्रकट करता है। नव मार्क्सवाद का जन्म इन्हीं दोनों के संयोग से होता है। नव में पूंजीवादी समाज की मूल संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह मानसिक प्रक्रियाओं एवं उनसे पैदा होने वाली संरचनाओं को अध्ययन का केंद्र मानकर मार्क्स के विचारों का विवेचन करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार मार्क्सवाद को परंपरागत समाजशास्त्र की श्रेणी में रखने पर विचार वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मार्क्स के अधिकांश विचार आंदोलनकारी है और वे दुनिया भर के मजदूरों को संगठित होने का आह्वान करते हैं। स्वयं कार्ल मार्क्स के क्रियाकलाप, गतिविधियां, विचार तथा उनका योगदान भी परंपरागत नहीं है। इसके बाद भी उनका सामाजिक परिवर्तन और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी परंपरागत विचारों का ही एक अंग है। उनका निर्णयवादी सिद्धांत भी बहुत कुछ परंपरागत है। अतः आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्रीय ज्ञान के क्षितिज पर नव मार्क्सवादी विचारधारा उदित होना स्वाभाविक था। इस नव मार्क्सवाद के फलतः वर्तमान युग में नव समाजशास्त्र का जन्म हुआ। नव मार्क्सवाद को आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। नव मार्क्सवाद की विशेषताएं। मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित है। 1. यह आर्थिक कारणों के साथ साथ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारकों को भी अध्ययन में स्थान देता है, क्योंकि ये कारक भी सामाजिक संरचना में प्रमुख स्थान रखते हैं। 2. नव मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक एवं ऐतिहासिक विश्लेषण करता है, जबकि संरचनावाद विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक विवेचन करता है। नव मार्क्सवाद इन दोनों विचारधाराओं का सम्मिश्रण है। 3. नव ऐतिहासिक एवं मार्क्सवाद आनुभाविक अध्ययन पद्धति के साथ साथ अन्य अध्ययन को भी प्रयोग में लाता है। 4. नव मार्क्सवाद पूंजीवाद की वास्तविक संरचना को जानने एवं समझने की कोशिश करता है। पूंजीवाद में राज्य, विचारधारा एवं अर्थव्यवस्था 3 घटक होते हैं। मार्क्सवादी इन घटकों पर ध्यान नहीं देते हैं। नव मार्क्सवाद इन्हीं घटकों का अध्ययन करता है। नव मार्क्सवाद के उदय के कारण। जॉर्ज रिट्ज नव मार्क्सवाद के जन्म का कारण निम्नांकित कारकों को बताते हैं। 1. मार्क्सवादी आर्थिक निवारण को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे अर्थव्यवस्था को मौलिक व्यवस्था मानते हैं, जिसमें परिवर्तन होने पर ही समस्त समाज में परिवर्तन आता है। यह उचित नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में जैविकीय, वैचारिक एवं अन्य कारक भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 2. मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था के पार्श्व की मूल संरचनाओं का अध्ययन नहीं करता है, जबकि वही वास्तविक संरचनाएं हैं। 3. मार्क्सवादी इतिहास पर अत्यधिक जोर देते हैं, इसके विपरीत संरचनावादी समाज के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं। संरचनावादी वर्तमान अध्ययनों के द्वारा अतीत की जानकारी करना चाहते हैं। नव मार्क्सवाद के विकास में फ्रैंकफर्ट स्कूल का योगदान। सन 1923 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर में फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च की स्थापना की गई। यह संस्था फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय का ही एक विभाग थी। यहाँ पर मार्क्स की परंपरा में संघर्ष सिद्धांतीकरण के संशोधन पर शोध किए गए। मैक्स होर्खीमेर के यहाँ का निदेशक बनने के पश्चात 1932 से 1941 की अवधि में यहाँ की शोधकर्ताओं ने विवेचनात्मक सिद्धांतीकरण को विकसित किया, किंतु यह काल विवेचनात्मक सिद्धांतीकरण के अनुकूल नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देश जर्मन फांसीवाद में उलझ गया तथा 1930 के दशक में वह कमजोर पड़ने लगा। इससे विद्वानों को आभास हुआ कि यूरोपीय समाज का बेवर का विश्लेषण ठीक है, जिसके कारण सिद्धांतीकरण का विकास कमजोर हो गया है। ये परिस्थितियां फ्रैंकफर्ट स्कूल के समाज वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती थी। वे चाहते थे कि विवेचनात्मक सिद्धांत शोषण और दमन का सामना करें, किंतु तत्कालीन राजनैतिक एवं आर्थिक स्थितियों के कारण उन्होंने अपने आप को असहाय पाया। विवेचनात्मक सिद्धांतीकरण का विकास यूरोप एवं अमेरिका में 2 चरणों में सन 1932 से 1941 की अवधि तथा सन 1960 के बाद हुआ। इसके प्रथम चरण के व्याख्याकार लुकाक्स थे तथा दूसरे चरण के होर्खीमेर एवं एडोना थे। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने हीगल एवं मार्क्स की परंपरा में ही आलोचनात्मक सिद्धांत का विकास किया। इस संप्रदाय के व्याख्याकारों ने मार्क्स एवं इस स्कूल के व्याख्याकार सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की भूमिका को स्वीकार करते हैं एवं प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार करते हैं तथा तथ्यों को मूल्यों से पृथक रखते हैं। रूथ वेलेस एवं एलिसन वोल्फ का कथन है कि इस संप्रदाय ने जिस आलोचनात्मक सिद्धांत की व्याख्या की है कि लोगों के विचार समाज से पैदा है तथा वे इसी समाज के सदस्य हैं।
दूसरा तथ्य यह है कि बौद्धिकों को कभी भी रूढ़िगत नहीं होना चाहिए। वे वस्तुनिष्ठ भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके विचारों का निर्माण समाज के द्वारा होता है। ऐसी दशा में वे जिस समाज का अध्ययन करते हैं उसके प्रति उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। बुद्धिजीवियों को स्वयं की गतिविधियों के प्रति भी आलोचनात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। ज्ञान समाज द्वारा निर्मित होता है। समाज का विश्लेषण ज्ञान द्वारा होना चाहिए। आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक लुकाक्स है। यही वह व्यक्ति है जो एक छोर पर मार्क्स तथा दूसरे छोर पर होर्खीमा एवं एडोनो को जोड़ते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत में लुकाक्स के बाद हेबरमास का नाम आता है। लुकाक्स ने हीगल, मार्क्स एवं बेवर को विवेचनात्मक सिद्धांत से जोड़ने की कोशिश की। होर्खीमेर एवं एडोनो ने अपनी कृतियों की रचना की। पुस्तकों के विश्लेषण का कार्य लुकाक्स की किया। दोनों चरणों के विवेचनात्मक सिद्धांतवेताओं में हेबरमास का नाम प्रमुख है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.